नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सीरीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। आज तारीख है 22 जनवरी और आज देश के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आज रामलला अयोध्या में विराज रहे हैं। अयोध्या के लिए इतने वर्षों तक जो संघर्ष चला वह आज समाप्त हो रहा है। पूरे देश में राम नाम की धुन बज रही है, लोग उत्साह में हैं, मंदिरों में भजन आरती सब कुछ हो रहा है और सनातन धर्म की जय हो इसके नारे गूंज रहे हैं। तो देखिए, आज भगवान राम की पुनर्स्थापना के मौके पर जब पूरा देश खुश है, जश्न में है, हम आपको इसकी शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन इसके साथ ही देखिए, बिहार पर भी हमारी नजर रहेगी। बिहार की सियासत तेज है, यह तो हम और आप समझ ही रहे हैं। लेकिन आज बिहार में जहां सबसे अधिक नजर रहनी है वह है बिहार का शिक्षा विभाग, जो न्यू सेक्रेटेरिएट में स्थित है, मतलब मुख्यालय वही है। और क्यों नजर रहेगी इसकी जानकारी भी आपको है कि शनिवार की रात को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक फैसला किया कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री थे उनका विभाग बदल दिया गया। वे गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री बना दिए गए, मतलब उन्हें संट कर दिया गया, उन्हें कम कर दिया गया। और नीतीश कुमार ने यह फैसला किया लालू यादव, तेजस्वी यादव की मर्जी से। चंद्रशेखर विवादों में थे, भगवान राम के बारे में भी बोलते थे, मंदिरों के बारे में बोलते थे, रामचरितमानस के बारे में बोलते थे। तो आज जब रामलला विराज रहे हैं, उसके पहले राम विरोधी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की बलि चढ़ चुकी है। नीतीश कुमार ने यह संदेश आज दिया है। देखिए, चंद्रशेखर गुस्से में होंगे कि कैसे उन्हें हटाया गया। वे अपने नेतृत्व लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी नाराज होंगे। खैर चलिए, लेकिन हमारी नजर शिक्षा विभाग पर क्यों रहेगी? क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, जो इन दिनों जनता के हीरो बने हुए हैं, उनसे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की नहीं बन रही थी। अब नए शिक्षा मंत्री आलोक कुमार मेहता बनाए गए हैं। तो देखिए, आज आलोक कुमार मेहता शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करेंगे। देखना यह महत्वपूर्ण होगा। वैसे जब के पाठक दफ्तर में आ रहे होते हैं तो मीडिया की एंट्री बैन होती है। शनिवार को भी उनके पहुंचने के समय में मीडिया को भीतर नहीं जाने दिया जा रहा था। लेकिन आज देखना यह है कि आलोक कुमार मेहता का शिक्षा विभाग में क्या के पाठक स्वागत करते हैं। परंपरा तो यही रही है कि जब मंत्री आते हैं, नए मंत्री आते हैं, तो उनके स्वागत में प्रधान सचिव पहुंचते हैं। यह विवाद महागठबंधन की सरकार में पैदा भी हो गया था, जब वंदना प्रेयसी अपने मंत्री के स्वागत में कुछ विलंब से पहुंची थी। खैर चलिए, तो देखिए, के पाठक दूसरे किस्म के प्राधिकारी हैं, अपनी शर्तों पर काम करते हैं और यह उन्होंने फिर से सिद्ध किया कि जब वे छुट्टी पर गए तो उन्हें मना कर वापस शिक्षा विभाग में लाना पड़ा। देखिए, आलोक मेहता जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं, ठीक है, उन्हें बहुत बड़ा विभाग मिला है। जब अगस्त 2022 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही थी, आलोक मेहता ने मंत्री पद की शपथ ले ली थी, तो चर्चा इसी बात की थी कि वे उसी वक्त शिक्षा मंत्री बनाए जा रहे हैं। लेकिन बाद में उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दे दिया गया था। तो देखिए, अब बड़े विभाग में आ गए हैं। लेकिन मुझे जो जानकारी है वे बहुत खुश नहीं है, और खुश नहीं होने की वजह के पाठक है। क्योंकि आलोक मेहता को भी पता है कि के पाठक किसी की बात नहीं सुनते हैं। अभी आलोक मेहता जिस राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में थे, वहां के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा थे, हैं भी। तो ब्रजेश मेहरोत्रा एक ऐसे आईएएस प्राधिकारी जो सभी का ख्याल रखते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। मंत्रियों से कभी अनबन हुई, यह बात कभी किसी खबर में किसी ने नहीं सुनी। तो ब्रजेश मेहरोत्रा के साथ उनकी ठीक जम रही थी, जो चाहते थे। ब्रजेश मेहरोत्रा भी इतने कॉन्फिडेंस में होते थे। उस विभाग के कई लोगों ने मुझे बताया कि इतना बेहतर तालमेल था कि प्रधान सचिव कह दिया करते थे कि संचिका लेकर मंत्री जी के पास चले जाइए, वे दस्तखत कर देंगे। तो अब तो आलोक मेहता को
के पाठक के साथ समन्वय स्थापित करना है और यह काम आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। आलोक मेहता ब्रजेश मेहरोत्रा की तरह जो उम्मीदें वे ब्रजेश मेहरोत्रा से करते थे, के पाठक से नहीं कर सकते। देखिए के पाठक कैसे अपनी शर्तों पर काम करते हैं। देखिए बिहार के डिप्टी सीएम एनडीए की सरकार में सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे। सुशील कुमार मोदी ने यह किस्सा कईयों को सुनाया है कि वे उप मुख्यमंत्री की हैसियत से विभागों की समीक्षा के लिए प्राधिकारियों को बुलाया करते थे। सारे प्राधिकारी आ जाते थे, लेकिन के पाठक नहीं आते थे। तो आज शिक्षा विभाग पर नजर रहेगी। जब के पाठक पहुंचेंगे और जब आलोक मेहता पहुंचेंगे। के पाठक वैसे प्राधिकारी हैं जो बिल्कुल समय से, या यूं कहें कि समय से पहले अपने दफ्तर में पहुंच जाते हैं। मैंने खुद देखा है। मुझे कुछ वर्ष पूर्व का वो किस्सा याद है, या यूं कहें कि गवाही याद है। तब के पाठक बियाडा के एमडी हुआ करते थे, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसका दफ्तर बोरिंग केनाल रोड के इंदिरा भवन में हुआ करता था। इंदिरा भवन के 5वें तल्ले पर बियाडा का दफ्तर था, यही तल्ला मुझे ठीक से याद है, फ्लोर। लेकिन उस बिल्डिंग में लिफ्ट थी, पर कभी भी के पाठक ने लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया। वे समय से पहुंचते थे और तेज कदमों से, तेजी से दौड़ते हुए कह सकते हैं, सीढ़ियां चढ़कर अपने कार्यालय में पहुंच जाते थे। सबसे पहले हाजिरी वही देखते थे, कौन आया कौन नहीं आया। और जब के पाठक अपने विभाग के मुखिया हों तो उनके कार्यालय में देर आने की हिम्मत कोई कर भी नहीं सकता है। तो के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, आलोक मेहता नए मंत्री। कितना सामंजस्य बैठता है। वैसे यह बात सही है कि आलोक मेहता जो नए मंत्री हैं शिक्षा विभाग के, वे सुलझे हुए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानांतरण प्रस्थापन के मामले में भले ही विवादों में आ गए, लेकिन उनके रिश्ते किसी से खराब नहीं रहते। वे रिश्ता ठीक किए रहते हैं। राजनीति में भी, विपक्ष से भी, विपक्ष के नेताओं से भी वे बहुत, मतलब ये कह सकते हैं कि मजबूती से मिलते हैं, निजी रिश्तों को निभाते हैं। तो के पाठक के साथ कैसा रिश्ता निभता है? यदि आलोक मेहता बहुत उम्मीदें नहीं करेंगे, बार बार किसी काम के लिए दबाव नहीं बनाएंगे, तो रिश्ता चलेगा। यह बात सच है। देखिए हमने शिक्षा विभाग में बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियां देखी है। जब मैंने कैरियर की शुरुआत की थी 1987 में, तो पहले मैं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि हुआ करता था, बाद में शिक्षा संवाददाता बन गया था। नागेंद्र झा शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। कांग्रेस का जमाना था, बहुत ही दबंग, बहुत ही काबिल। देखिए तब के मंत्रियों को कानून और विभाग की जानकारी भी मुकम्मल रूप से होती थी। मैं किसी खबर के वास्ते शिक्षा मंत्री के कार्यालय में था। तभी नागेंद्र झा तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने अपने शिक्षा आयुक्त को तलब किया। तब आयुक्त ही कहा करते थे। मुझे यहां तक याद है आर.एस. तिवारी शिक्षा विभाग के सचिव और शिक्षा आयुक्त थे। वे भी बहुत ही स्मार्ट ऑफिसर थे। तो तलब किए गए। देखिए आज की तारीख में कहें तो इस तरीके से कोई भी मंत्री तलब करने की स्थिति में नहीं देखे जाते। वे मन मिजाज के मुताबिक अपने विभागीय सचिव से बात करते हैं, प्रधान सचिव से बात करते हैं, क्योंकि मंत्रियों को पता है आज की तारीख में कि वे संचिका पर चाहे जो लिख दे, आदेश तभी निकलेगा जब प्रधान सचिव की मर्जी होगी। तो तलब करने वाली स्थिति आज की तारीख में तो बहुत रह नहीं गई है। लेकिन मैं किस्सा सुना रहा था नागेंद्र झा का। तो नागेंद्र झा ने आयुक्त को तलब किया। मंत्री जी ने तलब किया हुए तेज कदमों से आए। पहले शिक्षा विभाग में एक ही ओर शिक्षा मंत्री भी बैठा करते थे और शिक्षा आयुक्त भी बैठा करते थे।
तो जिस काम के लिए नागेंद्र झा ने शिक्षा आयुक्त को बुलाया था, उसमें आयुक्त महोदय कुछ परेशानियां बताने लगे, लेकिन नागेंद्र झा को भी कानून की जानकारी थी और वे अचानक से इतने गर्म हो गए कि पूछिए मत। मुझे वो शब्द याद है, वो वाक्य याद है, आज किसी मंत्री से इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। कानून की बात हुई, नियम की बात हुई, नागेंद्र झा ने तमतमाए हुए अपने सचिव को कहा, शिक्षा विभाग के आयुक्त को कहा, आई एम द गवर्नमेंट एंड यू आर माई सर्वेंट, यू हैव टू obey व्हाट आई से, इफ और बट मैं सुनना पसंद नहीं करता। क्या सोच सकते हैं आज की तारीख में, आज के दिन में नागेंद्र झा की तरह या पुराने मंत्रियों की तरह इस तरीके से कोई अपने प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव को डिक्टेट कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए सत्ता का, सरकार का चाल चरित्र भी बदला है। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी में एक समानता है, हमने यह बात कल भी चर्चा में कही थी समरीन के साथ, कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, नीतीश कुमार के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। परिवारवाद का आरोप न नीतीश कुमार के खिलाफ है न नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। लेकिन एक और समानता है कि इन दोनों के मंत्रियों की कुछ भी नहीं चलती। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में अमित शाह को छोड़ दे तो बाकी कोई मंत्री अपने विभाग के किसी काम को करा देने की गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सब कुछ पीएमओ से कंट्रोल होता है। ठीक ऐसी ही स्थिति बिहार में है। तेजस्वी यादव की चल रही है क्योंकि वे महागठबंधन में राजद के मुखिया हैं, लेकिन बाकी मंत्री कंट्रोल हो रहे हैं सीएमओ से, और पदाधिकारी भी जानते हैं कि हमारे मंत्री की क्या औकात है। यदि आप अशोक चौधरी, विजय कुमार चौधरी और संजय झा की छोड़ दें तो बाकी मंत्री रोना ही रोते रहते हैं, श्रवण कुमार की कुछ चल जाती है। तो आज देखना यह होगा कि जब आलोक मेहता ज्वाइन करने पहुंचते हैं, देखिए मीडिया की एंट्री भी बैन की जाती है, तो आलोक मेहता का स्वागत कितनी गर्मजोशी से होता है। आलोक मेहता के पाठक के फैसलों पर आप देख ही रहे हैं, के पाठक कई ऐसे फैसले भी कर लेते हैं जिसे बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्तर पर निपटाना होता है, उसे संशोधित करना होता है। के पाठक के बारे में यह बात सभी लोग जानते हैं कि वे अपने ऊपर, मंत्री की बात छोड़िए, सिर्फ दो ही लोग की बात सुनते हैं, आमिर सुबहानी बिहार के मुख्य सचिव और दीपक कुमार जो बिहार के पूर्व मुख्य सचिव हैं और इन दिनों नीतीश कुमार के प्रधान सचिव हैं। तो आज शिक्षा विभाग पर नजर रहेगी, शिक्षा विभाग के फैसलों पर नजर रहेगी। देखना यह होगा कि दोनों में तालमेल बन पाता है या नहीं बन पाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, आलोक कुमार मेहता बहुत बड़े शिक्षा विभाग में आकर भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि वहां के पाठक हैं और के पाठक से वे काम कोई करा लेंगे जैसा ब्रजेश मेहरोत्रा से करा लेते थे, यह कतई संभव नहीं हो पाएगा। के पाठक की जो मर्जी होगी वही संभव होगा। के पाठक उत्पाद विभाग में एक्साइज डिपार्टमेंट में जब थे तो मंत्री के साथ ट्यूनिंग इसलिए ठीक थी क्योंकि उत्पाद विभाग के मंत्री सुनील कुमार भी पुराने ब्यूरोक्रेट, आईपीएस पदाधिकारी थे, बिहार के डीजी रह चुके थे। इसलिए दोनों ब्यूरोक्रेट एक दूसरे की भाषा को, एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को, एक दूसरे की जरूरत को समझते थे। तो शिक्षा विभाग पर नजर रखिएगा। के पाठक जनता के हीरो बने हुए हैं, क्योंकि जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए, गरीब जनता को, कि स्कूलों में पढ़ाई हो, क्योंकि सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे ही तो जाते हैं। अब अमीरों के बच्चे या जिनके पास जीवन यापन को कुछ भी है, वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज कहां रहे हैं। तो गरीबों के बच्चे पढ़े, इसके लिए के पाठक काम कर रहे हैं। बड़े पैमानों पर शिक्षकों की भर्ती हुई है, लाखों शिक्षकों, और यह कह दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाना होगा, तैनाती हुई है। तो बच्चे स्कूलों में आना शुरू हो गए, शिक्षकों ने पढ़ाना शुरू किया है, और यदि यह सिलसिला चलता रहा तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी और इसका फायदा तो बिहार को ही मिलेगा।
तो आज शिक्षा विभाग में क्या होगा, हमारी रिपोर्टर नजर रखेंगे। किस तरीके से वहां स्वागत होता है, किस तरीके से नए फैसले आते हैं, इन पर हमारी नजर रहेगी। आपको लाइव सिटीज बताता रहेगा। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।